टैड इंडिया की डिजिटल कक्षा में मैं पंकज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान विषय में आने वाले विषयों के बारे में। यहाँ हम विस्तार से जानेंगे। आज की हमारा पहला विषय विज्ञान कक्षा 6 राजस्थान बोर्ड। मैंने इसको शुरू करने से पहले जैसा कि आपके सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पढ़ना तो शुरू कर देते हैं लेकिन वो अपने ही विषय के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं रख पाते। सही तरीके से जानकारी से मेरा आशय ये है कि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ने वाले विषय में कितने सारे चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय हैं, क्या क्या हमें उनके अंदर पढ़ना है और क्या क्या चीजें हमें और ज्यादा जानकारी किस विषय के अंतर्गत लेनी है, अगर यही हमें ठीक से पता नहीं होता तो इसकी वजह से कभी कभी बच्चे सही जानकारी को लेने से रह जाते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाता है कि सिर्फ आप ये बता दीजिए आपके में कितने विषय हैं, कितने चैप्टर्स हैं, विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर इतने में क्या नाम है। तो मैं शुरू करता हूं। मैंने इस विज्ञान में आपको बताया ये 17 अध्याय जो हमें इसके अंदर पढ़ने होंगे, यानी कि 17 चैप्टर्स हमें इस पूरे विज्ञान के किताब के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। इनको मैंने 3 पार्ट्स में अलग अलग कैटेगराइज किया, यानी कि अलग अलग तरीके से बांटा है। ये 3 भागों में मैंने क्यों बांटा है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि आपके विषय में जितने भी चैप्टर्स, जितने भी अध्याय यहां पर आए उन्हें 3 अलग अलग भागों में बांटना मुझे पड़ा। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं विज्ञान के कितने भाग होते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। तो विज्ञान के कुल 3 भाग होते हैं, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। पहला है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जिसे हम बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा भाग आता है आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के नाम से हम उसे जानते हैं। तीसरा भाग यहां पर आता है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। और अगर आप अपनी विज्ञान की किताब को खोल के भी देखते हैं तो उसमें भी आपको इस तरीके से ये सारे के सारे चैप्टर्स उसमें दिखाई देंगे और ये आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों में बटे हुए वहां पे आपको दिख सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपको कुछ संख्याएं दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि यहाँ पे 1 2 6 7 8 9, यहाँ पे आपको दिख रहा है 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे 3 4 5, ये अलग अलग संख्याएं दिख रही हैं। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 इधर लिखा है, 4 इधर, 5 फिर 6 7। ये क्रम संख्या है जो कि आपके विज्ञान की पुस्तक की हर एक अध्यायों की क्रम संख्या है। जैसे कि आपकी किताब में भोजन के स्रोत आपका पहला अध्याय है, इसलिए पहला है। फिर इसके बाद पादपों में पोषण आपका दूसरा अध्याय है, इसलिए क्रम संख्या 2 है। यहाँ पे वस्तुओं की प्रकृति आपका तीसरा अध्याय है आपकी विज्ञान की पुस्तक में, इसलिए यहाँ पे क्रम संख्या 3 है। उसी प्रकार से मैंने सभी संख्याओं को उनके अध्यायों के क्रम संख्या के अनुसार मैंने वहां पे रखा है। थोड़ा सा मैंने इन्हें कैटेगराइज किया, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग भागों में विभाजित करा है मैंने इन्हें। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। जैसे कि पहला विषय है जीव विज्ञान, जिसपे आपके 17 अध्यायों में मैंने कुछ अध्यायों को यहाँ पे मार्क किया है, यानी मैंने इन्हें यहाँ पे रखा है। पहला विषय है भोजन के स्रोत, दूसरा है पादपों में पोषण, सजीव एवं निर्जीव, कोशिका, सूक्ष्म जीव, पौधों के प्रकार एवं भाग। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन 6 चैप्टर्स, 6 अध्यायों को मैंने जीव विज्ञान में रखा है। क्योंकि हम जानते हैं जीव विज्ञान वो चीज है जिसके बारे में हमें जीवों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, उनके खान पान, उनके रहन सहन और उनकी कोशिकाएं और इन सब चीजों से रिलेटेड सारी जानकारी हमें जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी में हमें मिलती है। तो इसलिए मैंने उसे यहाँ पे रखा है। जब हम इसके बारे में विषय में जानकारी ज्यादा हम इन विषयों में आएंगे तब पढ़ेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान, जिसमें मैंने कुछ आपके अध्यायों को यहाँ पे रखा है, जिसमें पहला है गति, दूसरा है सरल मशीन, तीसरा बल, चुंबकत्व, विद्युत परिपथ, दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रकाश एवं छाया। तो कुल मिला के ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि भौतिक विज्ञान में कुल आपके अध्याय हो गए 7। आइए आगे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान की तरफ, यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कुल अध्याय आपके देखते हैं, हम पढ़ते हैं क्या क्या नाम है।
वस्तुओं की प्रकृति, दूसरा है आपका प्राकृतिक रेशे, और फिर है आओ पदार्थों को जाने। आपके यहाँ पे अध्याय कितने हो गए टोटल? कुल मिला के 3 अध्याय यहाँ पे हो गए। तो हम देख रहे हैं जीव विज्ञान में कुल 6 अध्याय, भौतिक विज्ञान में 7 अध्याय और रसायन विज्ञान में 3 अध्याय। तो कुल हमें यहाँ पे मिलते हैं 6, 3, 9 और 7, 16। तो एक अध्याय यहाँ पर और आपका बाकी बचता है, जो कि मैंने एक अध्याय बिल्कुल यहाँ पे अलग किया है। उसे अलग करने का मेरा कारण यह था कि उसे इसमें और इसमें तीनों श्रेणियों में रखने के लिए उपयुक्त कारण नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो सबसे अलग जा रहा था। उस विषय का, उस अध्याय का नाम मैं आपको बता देता हूं, इसलिए मैं उसे अलग रख रहा हूं यहाँ पे श्रेणी में। उसका नाम है जल, वायु तथा मृदा। तो ये था आपका पूरा का पूरा सिलेबस, यानी कि विज्ञान विषय के अंदर पढ़ाए जाने वाले 17 अध्यायों के बारे में जानकारी, जिसके बारे में हम ज्यादा विस्तार से हर एक अध्याय के अंदर पढ़ेंगे कि वो अध्याय किस चीज से संबंधित है और किस चीज के बारे में जानकारी रखता है। तो धन्यवाद।